नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूं डेली क्विज #6 यानी 6th पार्ट है इसका। इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है डेली क्विज से, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। क्या है अर्थ? ऑप्शन है विश्वसनीयता, मानक, वैधता या उपरोक्त सभी। देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उसके बाद आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा डी। आई होप आप सभी का ये सही होगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि सुबह 9 बजे आपको डेली ये डेली क्विज मिल पाए। अगला क्वेश्चन है, किशोर मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता, ये फादर ऑफ ये जो भी है, चाहे साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, चाहे किशोर मनोविज्ञान, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। किशोर मनोविज्ञान के पिता ऑप्शन है स्टेनले हॉल, गैरिसन, थॉर्नडाइक या गेसेल। तो सही आंसर देखिए क्या आएगा इसका। स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल जो है किशोर मनोविज्ञान के पिता कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को प्याजे क्या नाम दिया? प्याजे ने क्या नाम दिया कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति जो है उसको प्याजे ने क्या नाम दिया? ऑप्शंस है कल्पना, केंद्रीकरण, संजीव चिंतन या वस्तु स्थितर्य। देखिए, पहले तो आप चारों को बारे में, कल्पना, केंद्रीकरण, संजीव चिंतन, वस्तु स्थितर्य, इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सजीव चिंतन। सजीव चिंतन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है टर्मन, मोंटेंसरी, सुगुइन या बर्क। तो माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव, ये जो प्रयोग था ये किया था किसने? टर्मन महोदय ने। ऑप्शन ए। देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें से। और प्रेस आपको ये जो डेली क्विज है #6 ये कैसी लगी, इसके क्वेश्चंस कैसे लगे। 5th क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकता को डैश आवश्यकताओं से भी जाना जाता है, कि इसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, मनोसामाजिक या दैहिक। प्राथमिक आवश्यकताएं जो है, तो प्राथमिक आवश्यकताएं हमेशा कौन सी होगी? दैहिक आवश्यकताओं के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऑप्शन कौन सा? डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 6th क्वेश्चन देखिए, एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है कैसे? उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, लालच देकर, या उसके दोषों को उजागर करके, या फटकार लगाकर, या झिड़क कर। देखिए, साइकोलॉजी के जो अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी सोच के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके हम उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर तो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या संरचनावाद। तो सही आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ थोड़ा
गलत लिखा हुआ है, यहाँ जेब नहीं आएगा, कुछ और है, तो इसको लीव कर देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत का आधार क्या है? बाल विकास का जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसका आधार क्या है? मनोविश्लेषण विकास है, नैतिक विकास है, मनोसामाजिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, और वैसे भी ये सारे क्वेश्चन रिपीटिव है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु तक हो जाता है? ऑप्शंस है 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 6 वर्ष तक। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति कि बच्चे के अंदर तर्क करने की शक्ति का विकास हो जाए, जिज्ञासा का विकास हो जाए, निरीक्षण शक्ति का विकास, ये किस आयु तक हो जाता है? तो देखिए इसके लिए 11 वर्ष की आयु जो है वो निर्धारित की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किस में अंतर्निहित है? अंतर्निहित है किस में? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में या विचारात्मक प्रक्रिया में? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? विचारात्मक प्रक्रिया। आगे देखिए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का जो आरंभ है, शुरुआत है उसकी जो जीवन की, वो किससे घटित है मूलतः? केवल एक कोश से, 2 कोश, कई कोश या इनमें से कोई नहीं? साइंस वाले जो स्टूडेंट है इसका दे सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक कोश से मनुष्य के जीवन का क्या होता है? आरंभ होता है। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण या उपरोक्त सभी? तो क्या आएगा? सभी को पता है, इसमें समय नहीं बिताएंगे अपने ज़्यादा, तो ये उपरोक्त सभी आएगा कि मानसिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी करती है, परिवार का वातावरण भी करता है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है? वंशक्रम संबंधी देखिए, प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का या स्वास्थ्य का नियम? तो वंशक्रम के अकॉर्डिंग जो रहेगा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, समानता का नियम। किशोरों के संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ये काफ़ी बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। कि किशोरों की जब संवेग नियंत्रण की बात आती है तो इसको नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या रहता है? तो सही आंसर क्या आएगा? प्रक्षेपण। आगे देखिए, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो सही आंसर क्या आएगा? सामाजिकरण। आगे देखिए, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित तथा कुंठित रहता है। आप अब देखिए, आपके स्कूल के अगर आप सपोज करते हैं कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अप्लाइड इसलिए होते हैं कि आप जो है जब आप सर्विस करेंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो आपके सामने जब ये सिचुएशंस आएंगी तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे।
तो आप ये आंसर बताइए क्या आएगा। कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित तथा कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, या उस बच्चे को मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? सोच समझ के आप जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, हम पहले स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। किशोरावस्था की प्रमुख विशेष समस्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है, किस समस्या का सामना करना पड़ता है? मेनली वजन बढ़ाने की, कि क्या वो दुबले पतले होते हैं, उनको वजन बढ़ाने की समस्या रहती है। शिक्षा की, कि उनको शिक्षा की समस्या रहती है। समायोजन की, क्या वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते, उसकी समस्या रहती है। या फिर ऑप्शन डी है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? समायोजन की, कि उनके अंदर जो एडजस्टमेंट है उसकी समस्या रहती है। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान किस आयु तक कर लेता है? ऑप्शन है आपके 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो मुख्य मुख्य रंगों की पहचान किस आयु तक कर लेता है? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक वो मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन, 3H का श्रेय या वर्तमान शिक्षा का के विकास का श्रेय हम अगर देना चाहें तो किसे दिया गया है साइकोलॉजी में? ऑप्शन है पेस्टालॉजी, वॉटसन, हरलोक या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3H का श्रेय, वर्तमान शिक्षा के विकास का श्रेय। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेस्टालॉजी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम बाल निदेशक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है शिकागो, अमेरिका, जोहान्सबर्ग या जिनेवा। प्रथम बाल निदेशक केंद्र, बाल निदेशक केंद्र ये ध्यान रखना आपने, बाल निदेशक केंद्र जो है शिकागो के अंदर 1909 के अंदर स्थापित किया गया था, शिकागो में। ऑप्शन ये आएगा किस सन के अंदर? 1909 के अंदर। देखिए अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो अपने हाथ से नोट्स बनाएं, उनके अंदर ये क्वेश्चन ऐड करते रहें। अदरवाइज आप एग्ज़ाम से पहले लगभग महीना 1.5 महीना पहले जब आपका एग्ज़ाम हो किसी भी जिसके अंदर ये साइकोलॉजी आए, तो आप वहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर एक बार करके जाएं। एग्ज़ाम में जाने से महीना 1.5 महीना पहले आप इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज को लेकर कि भाषा विकास का विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं अक्षर ज्ञान होना चाहिए, सुनकर भाषा समझनी चाहिए, समझ पानी मतलब समझ सके। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि उत्पन्न करके भाषा बोलना। ये तीनों बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा आएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ ये बताइए कि जब अपने संवेग की बात कर रहे हैं, संवेग का मतलब क्या है शाब्दिक अर्थ? तो संवेग का शाब्दिक अर्थ आप ऑप्शन देखिए। पहला है क्रोध तथा भय, सेकंड ऑप्शन है स्नेह तथा प्रेम, थर्ड ऑप्शन है वातावरण में समायोजन यानी एडजस्टमेंट इन एनवायरनमेंट, फोर्थ ऑप्शन है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, कि उत्तेजना और भावों में उथल पुथल ही क्या है? संवेग। सी ऑप्शन आपको सही लग सकता है कि संवेग का अर्थ जो है वातावरण में समायोजन है, जो कि बिल्कुल नहीं है। संवेग जो इमोशन है, अपने बात करें एमओवीआर शब्द से जो बना है, उसका उत्तेजना और भावों में उथल पुथल होना संवेग माना गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जिस अवस्था में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह अवस्था कौन सी है? मानसिक अवस्था, हमने पहले एक क्वेश्चन किया था वो भी था। अब ये देखिए दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है लेकिन एज का डिफरेंस है। वहाँ शब्द ज्ञान का था, अलग अलग रंगों को पहचानने का था, जो कि 11 वर्ष तक हो जाता है। यहाँ है मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास किस आयु तक हो जाता है? तो ऑप्शन देखिए 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास 14 वर्ष की आयु में हो जाता है, 14 वर्ष की आयु में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाया करें। लाइक करें और शेयर भी करें इसको। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कल मिलते हैं अपने। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बालक के सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? ऑप्शन है जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण या विद्यालय। आपने सोच लिया होगा कि सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? इसका वातावरण, जो एनवायरनमेंट है, बालक को जैसा मिलेगा उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका उतना विकास हो पाएगा, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वातावरण है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में #7 के साथ। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ चैनल पर विजिट करें, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उस पर विजिट करके अपनी लास्ट की जो आपकी रह गई है, जैसे ये #6 है, इससे पहले 5 और हो चुके हैं टेस्ट। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।